हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, चलिए सीखते हैं। जैसे अगर आप लोग को कहना हो कि मैं खेलता नहीं हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, वह जाता नहीं है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें माना किया गया हो, जिसके लास्ट में ता है, ती है, आता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब आना जाना, खाना, नहाना, गाना। ऐसा वर्ड जिसका यूज ये बतलाने के लिए किया जाए कि कोई काम हो रहा है, करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले मतलब खेलना, थिंक मतलब सोचना, स्पीक मतलब बोलना, लर्न मतलब सीखना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, राइट मतलब लिखना। ये वर्ब का पहला रूप है और यही होता है वर्ब, यही होता है क्रिया। इसका कैसे अंग्रेजी में किया जाता है प्रयोग, चलिए सीखते हैं। जैसे कहना हो कि मैं पढ़ता नहीं हूं, तो ऐसे बोलिएगा आई डू नॉट, आई डू नॉट। और उसके बाद पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड, आई डू नॉट रीड। हिंदी क्या निकलेगा? मैं पढ़ता नहीं हूं, ऐसे निकलेगा मैं। और उसके बाद वह क्रिया जो आप नहीं करते हैं यहां रहेगा ता नहीं हूं या ती नहीं हूं। जैसे मानिए कि मैं बोल रहा हूं मैं खेलता नहीं हूं, आई डू नॉट प्ले, या मैं खेलती नहीं हूं, आई डू नॉट प्ले। यानी मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं खेलता नहीं हूं, मैं खेलती नहीं हूं, दोनों का अंग्रेजी होगा आई डू नॉट प्ले। ऐसे ही मैं सोचता नहीं हूं, आई डू नॉट थिंक। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप। ये जो लिखे हैं ना, यही है वर्ब का पहला रूप। आई डू नॉट स्पीक, मैं बोलता नहीं हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। आई डू नॉट लर्न, मैं सीखता नहीं हूं, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता नहीं हूं। आई डू नॉट गो, मैं जाता नहीं हूं। आई डू नॉट कम, मैं आता नहीं हूं, आई डू नॉट गो टू पटना, मैं पटना जाता नहीं हूं। आई डू नॉट राइट, मैं लिखता नहीं हूं। इस तरीके से मैं लिखता नहीं हूं, मैं लिखती नहीं हूं, मेल है चाहे फीमेल, इसी तरीके से आप अंग्रेजी बोलेंगे। आगे देखिए, अगर कहना हो कि आप पढ़ते नहीं है, आप खेलते नहीं है, तो ऐसे यू डू नॉट, और उसके बाद जो क्रिया आप नहीं करते हैं या करते हो वो। जैसे यू डू नॉट प्ले, आप खेलते नहीं है या आप खेलते नहीं हो। यू डू नॉट स्पीक, आप बोलते नहीं हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो या आप अंग्रेजी बोलते नहीं हो। यू डू नॉट लर्न, आप सीखते नहीं हो। यू डू नॉट गो, आप जाते नहीं हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते नहीं हो। यू डू नॉट कम, आप आते नहीं हो। यू डू नॉट राइट, आप लिखते नहीं हो। यू डू नॉट राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखते नहीं हो। इस तरीके से अगर आगे कहना हो कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, या हम कोई काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए यही बोला जाएगा वी डू नॉट, और उसके बाद जो क्रिया हम नहीं करते हैं वो। जैसे वी डू नॉट प्ले, हम खेलते नहीं है या हम लोग खेलते नहीं है। वी डू नॉट थिंक, हम लोग सोचते नहीं है या हम सोचते नहीं है। वी डू नॉट स्पीक, हम बोलते नहीं है, हम लोग बोलते नहीं है। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं या हम लोग अंग्रेजी बोलते नहीं है। ऐसे ही वी डू नॉट गो, हम लोग जाते नहीं है। वी डू नॉट लर्न, हम लोग सीखते नहीं है। वी डू नॉट कम, हम लोग आते नहीं है। वी डू नॉट राइट, हम लोग लिखते नहीं है। वी डू नॉट राइट अ लेटर, हम लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं। वी डू नॉट राइट अ मूवी, हम लोग एक फिल्म नहीं लिखते हैं, यानी फिल्म नहीं लिखते हैं। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। आगे देखिए, अगर कहना हो कि वे लोग कोई काम नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट, और उसके बाद जो क्रिया नहीं करते हैं वो। जैसे दे डू नॉट प्ले, वे लोग खेलते नहीं है। दे डू नॉट थिंक, वे लोग सोचते नहीं है। दे डू नॉट स्पीक, वे लोग बोलते नहीं है। दे डू नॉट स्पीक भोजपुरी, वे लोग भोजपुरी बोलते नहीं है। दे डू नॉट लर्न, वे लोग सीखते नहीं है। दे डू नॉट गो, वे लोग जाते नहीं है। दे डू नॉट कम, वे लोग आते नहीं है। दे डू नॉट राइट अ लेटर, वे लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। जैसे अब आगे देखिए, जब दो व्यक्तियों का नाम एंड से जुड़ करके आए, मेल या फीमेल, मेल का मतलब होता है मर्द या लड़का, फीमेल का मतलब लड़की या औरत, कोई भी नाम दो जब जुड़ करके एंड से आए तो उसके साथ डू नॉट, तब बताइए कि वो लोग कौन सा काम नहीं करते हैं। जैसे राम एंड रवि डू नॉट प्ले, राम और रवि नहीं खेलते हैं। राम एंड रवि डू नॉट
थिंक, राम और रवि नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। अब आप सोच रहे हैं नहीं के बाद सोचना तब ते हैं। आप पहले बोल रहे थे तेता ताते ती के बाद नहीं। अरे भाई हिंदी पे मत जाइए। मैसेज अपने दिल को फीलिंग ऐसे ही किया जाता है, बतलाया ऐसे ही जाता है। जैसे राम एंड रवि डू नॉट स्पीक, राम और रवि नहीं बोलते हैं। राम एंड रवि डू नॉट लर्न, राम और रवि नहीं सीखते हैं। राम एंड रवि डू नॉट गो, राम और रवि नहीं जाते हैं। हिंदी इधर उधर हो सकता है लेकिन मीनिंग को समझिए, समझे। ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं। आगे देखिए, जब एक नाम आए किसी भी लड़का लड़की, जैसे यहाँ हम राम लिखे हैं, राम मिट रहा है राम, तो इसके साथ डज नॉट, डज नॉट, राम डज नॉट, रानी डज नॉट, सीता डज नॉट, राहुल डज नॉट, कोई एक नाम के साथ डज नॉट। अतः बतलाइएगा कि वो क्या नहीं करता। जैसे राम डज नॉट, यहाँ जो काम नहीं करता उसका पहला रूप। राम डज नॉट प्ले, राम नहीं खेलता है। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। राम डज नॉट थिंक, राम नहीं सोचता है। राम डज नॉट स्पीक, राम नहीं बोलता है। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। राम डज नॉट लर्न, राम नहीं सीखता है। राम डज नॉट गो, राम नहीं जाता है। राम डज नॉट कम, राम नहीं आता है। राम डज नॉट राइट अ लेटर, राम एक पत्र नहीं लिखता है। राम डज नॉट राइट अ लेटर टू मी, राम मेरे को एक पत्र नहीं लिखता है। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए, ही जैसे कहना हो कोई मेल है, कोई लड़का या कोई मर्द है, उसके बारे में कहना है कि वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं घूमता है, वो कोई काम नहीं करता है, इस तरीके से। तो ही एक है तो इसके साथ डज नॉट, और इसके बाद वो जीव क्रिया नहीं करता है उसका V1। जैसे हिंदी क्या होगा कि वह नहीं करता है। जैसे ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। ही डज नॉट थिंक, वह नहीं सोचता है। ही डज नॉट स्पीक, वह नहीं बोलता है। ही डज नॉट लर्न, वह नहीं सीखता है। ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखता है। ही डज नॉट लर्न इंग्लिश हाउ टू स्पीक, अंग्रेजी कैसे बोला जाता है वह नहीं सीखता है। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जाता है। ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ आप भी बोलिए और कॉपी कलम के साथ इस चैनल का हर एक वीडियो को देखिए। आगे देखिए, ऐसे ही कहना हो किसी फीमेल के लिए, किसी लड़की या औरत के लिए, तो ऐसे बोलिएगा सी डज नॉट, सी एक के लिए होता है इसीलिए डज नॉट, सी डज नॉट, और उसके बाद जो क्रिया वह नहीं करती है। जैसे सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। सी डज नॉट प्ले बैडमिंटन, वह बैडमिंटन नहीं खेलती है। ऐसे सी डज नॉट थिंक, वह नहीं सोचती है। सी डज नॉट थिंक हर फ्यूचर, वह अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचती है। सी डज नॉट स्पीक, वह नहीं बोलती है। सी डज नॉट स्पीक भोजपुरी, वह भोजपुरी नहीं बोलती है। सी डज नॉट लर्न, वह नहीं सीखती है। सी डज नॉट लर्न हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है वह नहीं सीखती है। सी डज नॉट हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश किया जाता है वह नहीं सीखती है। देखिए कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, बस गेम है प्रैक्टिस का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अभी दबाइए ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाए और इंग्लिश सीख पाए। आगे देखिए, अब ऐसे ही माई का मतलब होता है मेरा मेरी, हिज का मतलब होता है उसका किसी मेल का, हर का मतलब किसी फीमेल का, और मतलब हमारा, देयर मतलब उन लोगों का, योर मतलब आपका। इन सभी के बाद अगर कोई एक नाउन आए रिलेशन वाला, जैसे ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, और कहना हो कि वे लोग काम, जैसे मेरा भाई नहीं खेलता है, आपका भाई नहीं खेलता है, मेरी बहन नहीं खेलती है, आपकी माँ नहीं खेलती है चाहे पढ़ती है, इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस है, ती है लास्ट में, तो डज नॉट, डज नॉट। यहाँ ब्रदर्स नहीं होना चाहिए, ब्रदर, फादर नहीं, सॉरी फादर्स नहीं, फादर, सिस्टर्स नहीं, सिस्टर। तो ऐसे जब भी कहना हो तो डज नॉट अथवा V1। जैसे माई ब्रदर डज नॉट प्ले, मेरा भाई नहीं खेलता है। माई ब्रदर डज नॉट, अब डायरेक्ट बोलेंगे माई ब्रदर डज नॉट प्ले, मेरा भाई नहीं खेलता है। माई ब्रदर डज नॉट थिंक, मेरा भाई नहीं सोचता है। माई ब्रदर डज नॉट स्पीक, मेरा भाई नहीं बोलता है। माई ब्रदर डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मेरा भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है। माई ब्रदर डज नॉट लर्न इंग्लिश, मेरा भाई अंग्रेजी नहीं सीखता है। माई ब्रदर डज नॉट गो टू पटना, मेरा भाई पटना नहीं जाता है। माई ब्रदर डज नॉट कम टू यू, मेरा भाई आपके पास नहीं आता है। माई ब्रदर डज नॉट राइट अ लेटर, मेरा भाई एक पत्र नहीं लिखता है। मेरा के जगह पे हिज ब्रदर डज नॉट, हर ब्रदर डज नॉट, आवर ब्रदर डज नॉट, देयर ब्रदर डज नॉट, योर ब्रदर डज नॉट, योर ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल, आपका भाई स्कूल नहीं जाता है। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए ऐसा समझा रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करिए प्लीज और प्लीज। आगे देखिए, यहाँ देखिए इन सभी के बाद अगर ब्रदर के जगह पे क्या आ जाए, प्लूरल, ब्रदर्स, सिस्टर नहीं, सिस्टर्स। अब ऐसा मत करिएगा कि फादर्स कर दें, दिक्कत हो जाएगा, फादर एक से अधिक नहीं होते हैं, तो ऐसे अंग्रेजी नहीं बोलना है। अब माई ब्रदर्स
ठीक है, डू नॉट, यहाँ डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट, ये प्लूरल तो ये डू नॉट। जैसे माई ब्रदर्स डू नॉट प्ले, मेरे भाई लोग नहीं खेलते हैं, इसका मतलब माई ब्रदर डज नॉट था और उसके बाद प्ले था, इसका मतलब मेरा एक भाई है और नहीं खेलता है। और माई ब्रदर्स डू नॉट है, इसका मतलब मेरे एक से अधिक भाई हैं और नहीं खेलते हैं। अब ऐसे ही माई ब्रदर्स डू नॉट थिंक, मेरे भाई लोग नहीं सोचते हैं। माई ब्रदर्स डू नॉट स्पीक, मेरे भाई लोग नहीं बोलते हैं। माई ब्रदर्स डू नॉट लर्न इंग्लिश, मेरे भाई लोग क्या नहीं करते हैं, सीखते नहीं है। माई ब्रदर्स डू नॉट गो टू पटना, मेरे भाई लोग पटना नहीं जाते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर हिज ब्रदर्स डू नॉट, हर ब्रदर्स डू नॉट, आवर ब्रदर्स डू नॉट, देयर ब्रदर्स डू नॉट, योर ब्रदर्स डू नॉट, ऐसे ही बोलना। आपके दोस्त लोग नहीं पढ़ते हैं। योर फ्रेंड्स रिलेशनशिप का प्लूरल, योर फ्रेंड्स डू नॉट स्टडी, आपके दोस्त लोग नहीं पढ़ते हैं। आपके दोस्त लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, योर फ्रेंड्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए तो कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, देखिए पूरा तरीके से अंग्रेजी को सीखने के लिए, और ना केवल सीखने के लिए, बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी, समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जब दबाएं तो ऑल सेलेक्ट कर लें। और इतना ही नहीं, अंग्रेजी को टेंस के द्वारा कैसे बोला जाता है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, कॉपी कलम के साथ पूरे वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ बोलिए, आप कॉपी कलम के साथ लेकर के वीडियो को देखिए। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग फाइनेंस के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में, लमसम के बारे में, कि अमीर लोग का राज क्या है, अमीर लोग कैसे पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, पैसा से पैसा कैसे कंपाउंडिंग करते हैं, सब कुछ सीखने के लिए यहाँ पे एक चैनल दे रहा है जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल, जिसपे मैं ही शिक्षा देता हूँ पैसा का। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जब भी दबाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। दोनों चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पे आप लोग फाइनेंस का जानकारी लें, और इस चैनल पे आप लोग क्या करें, ये जो चैनल है जिस पे वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे आप क्या करें तो अंग्रेजी सीखें और आप अपने परिवार के साथ सकुशल जिए और खुशी खुशी जिए, आपकी तरक्की हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।